जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हमारी ये रीजनिंग की क्लास एक बार फिर से है दोस्तों। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आज की क्लास में वही है जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मैं बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर करिए। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चंस के आंसर करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे दिए गए युग्मों में दो सेट के समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। बताइए दोस्तों, क्या संबंध, जो संबंध इनमें बनेगा वही संबंध इन चार ऑप्शन में से आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जे आता है 10 पर और एफ आता है 6 पर। 10 से 6 हुआ यानी कि यहाँ पर -4 हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ओ आता है 15 पर और आर आता है 18 पे। 15 से 18 हुआ दोस्तों, तो प्लस का 3 हुआ है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर। 12 से 15 प्लस का 3 यहाँ पर, यानी हमें पैटर्न पता चल पा रहा है कि -3 प्लस 3 सॉरी -4 प्लस 3 हो रहा है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं ये राइट है या नहीं, तो आप ये वाला सेकंड वाला देख लीजिए। एम 13 पर आता है और आई 9 पर आता है। 13 से 9 हुआ, -4 हुआ है। के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है। 11 और 3 14 होता है। एच 8 पर आता है, के 11 पर 8 11 और 8 और 3 11। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न पता चल गया। जहां पर भी -3 प्लस 4 सॉरी क्या -4 प्लस 3 जहां पर भी होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें ऑप्शन मतलब जो भी पहला अक्षर है वही बताएगा, क्योंकि सब में प्लस तीन होना है। ठीक है, आर 18 पर आता है, एन 14 पे होता है, -4 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हो सकता है। एन 14 पे आता है, जे 10 पे आता है। 14 से 10 यानी ये भी -4 हो रहा है। एल 12 पे आता है, 8 8 यहाँ पर भी एच -4 हो रहा है। एच 8 पे आता है, डी 4 पे आता है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट अक्षर में सभी में -4 हो रहा है। अगले वाले चेक कर लेते हैं दोस्तों। एम 13 पर, एन 14 पर। 13 से 14 तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सेकंड वाले में +3 चाहिए ना। आर 18 पे आता है और यू 21 पे आता है। ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ओ 15 पर आता है, एच 19 पर आता है, +3 यहाँ पर भी हो रहा है। एफ 6 पे और 8 पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 और वहाँ एच है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 1 है और ये 4 है, +3 यहाँ पर हो रहा है। 15 से +3 ये हो सकता है सी वाला ऑप्शन। पी 16 पे आता है, एस 19 पर ये हो सकता है। डी 4 पर आता है, जी 7 पर आता है, 4 + 3 7 ये हो सकता है। पर एच यहाँ पर 8 पे है और ये भी। ये ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन दिखा रहे इसमें। ओ 15 पर, एस 19 पर। 15 से 19 +4 हो रहा है यहाँ पे, तो 15 से 19 तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर 8 की जगह 1 की जगह 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, 89 है ये। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो संबंध, इनका जो इनसे संबंध जो भी है दोस्तों, जो बीच वाली, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कोई से भी दो छोटे नंबर लेने, उनको कुछ भी गुणा प्लस जो भी करना वो सब करके आपको हमेशा बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करना है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं एक इसी नंबर को उठा लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 32, 47 एंड 15। अब देखिएगा दोस्तों, मैं इन दो नंबर से ये 47 कैसे बना सकता हूँ। प्लस हो रहा तो प्लस करेंगे, गुणा हो रहा तो गुणा करेंगे, भाग हो रहा तो भाग होगा, और माइनस होगा माइनस करना है, वर्ग करना है या घटाना, जो सब करना है वो आपको इस ये बड़े नंबर को बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें जोड़ के देखूँ क्या। 5 और 2 7, 3 और 1 4, हाँ 47 बन रहा है। मुझे इसको सही है या नहीं है वो करेक्ट करने के लिए मुझे इसका सेकंड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ये 81 है, 81 क्या 89 है, और ये क्या है 25। एक बार मैं इसको बना के देख लेता हूँ। ठीक है, 5 और 4 9, 5 और 2 5 और 4 9, 5 और 7 79 बन रहा है। 79 बन रहा है इसमें। एक मिनट, क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है इसमें कहीं, क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है। 75, 5 और 4 9, 5 और 2 7, 79 होगा दोस्तों यहाँ पर। आई थिंक दोस्तों यहाँ पर 79 होगा। यहाँ पर है ना 79 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 79 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन करके लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 79 होगा, है ना। 79 से ये बन रहा है 5 और 4 9, 5 और 7। अब देखिए हम वही ऑप्शन इसमें ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, देखो 29 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 39 होगा, ये तो कभी बन ही नहीं पाएगा। 17 और 14 ये कभी 72 दे ही नहीं पाएंगे प्लस करके। 18 और 17 ये भी 72 नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये दो नंबर दे सकते हैं, क्योंकि 8 हो तो 10 का 0 होता है, कैरी 1 9 10 11, ये ऑप्शन सही है डी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असमान है, तो भिन्न को पहचानिए। जो असमान है ना उसी को आपको पहचानना है। अगर दोस्तों हम ऑप्शन में देखें दोस्तों, तो जी 7 पर आता है, आई 9 पर आता है। 7 से 9 यानी कि +2 हो रहा है।
K11 पर आता है M13 पर, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। I9 पर आता है K11 पे होता है 9, 10, 11 +2, यहाँ पर भी होता है। M13 पे O15 पे +2, यहाँ पर भी हो रहा है। L12 पर N13 पर, L12 पर और N13 पर या -+1 ही हो रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पर थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, 12, 13 नहीं नहीं, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है। L12 पर N14 पर यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है भाई। अब यहाँ पर भी +2 हो रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2। और P16 पर R18 पे 16 से 2 18 +2 यहाँ पर भी हो रहा है। अब S19 पर Q17 पर +2 यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन P16 पर I9 पर यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो फॉलो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यही सबसे भिन्न है, बाकी सबके सब ये अलग है दोस्तों। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में आई थिंक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, देखो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें ना, वो वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो को में ही कह दिया था कि आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए। भाई आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी तो जिनको पता नहीं होता वो तो अंधाधुंध धुआंधार रीडिंग की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। उनको अरे भाई हम एग्जाम की तैयारी कर, हमें पता होता ना होना चाहिए कि एनटीपीसी में अभी जो एनटीपीसी CBT 1 में हुआ है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछेगा और हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है। आप भाई उतना भी करके जाओगे ना, जो ट्रेंडिंग टॉपिक के क्वेश्चंस करके जाओगे ना, जो अभी पूछे गए उतना करके जाते हो तो आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। यदि संख्या ये दे रखी है, इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक होंगे, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये नंबर है 3, 8, 1, 6, 4, 1, 6, 4, 2 एंड 7। ठीक है, ये एक नंबर है। इसमें हर एक विषम अंक में 1 जोड़ना है। एक बार आप हर एक विषम अंक में 1 जोड़ लो, है ना। एक बार आप हर एक विषम अंक में 1 जोड़ लो। विषम अंक कौन दिख रहा है इसमें, ये 3, 3 में 1 जोड़ लो 4 हो जाएगा। एक यहाँ पर है 2, 3 में 1 में 1 जोड़ लो, जो 2 हो जाएगा। और विषम अंक का और विषम अंक 7 ही, 7 में 1 जोड़ लो 8। ये तो हमने विषम अंक की बात कर ली। अब हमें क्या बोला, सम अंक में 2 घटा लो। सम अंक में 2 घटा लो। ये सम अंक के 2 घटाओगे तो 6 बन जाएगा। ये सम अंक के 2 घटाओगे तो 4 बन जाएगा। ये सम अंक के 2 घटाओगे तो 2 बन जाएगा। और ये सम अंक के 2 घटाओगे तो 0 बन जाएगा। अब वो कह रहा है 1 से अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। अगर आप यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, यानी 4 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो ही नहीं रहा है और 2 2 से ज़्यादा रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें दोस्तों 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर ज़्यादा रिपीट हो ही नहीं रहा है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्न का कोड दे रखा है 2468 और स्लो का कोड दे रखा है 1327 के रूप में लिखा जाए। तो दी गई कोड भाषा में दोस्तों एन की जगह यहाँ पे ओ लिखेंगे। ओ का कोड याद करना दोस्तों। दी गई कोड भाषा में यहाँ पर आपको ओ का कोड निकालना है। ओ का, ये ओ का कोड निकालना है। देखो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंडिंग में है और हर शिफ्ट में पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में भी आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है और इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया था, आरपीएफ ऐसा ही, जेई टेक्निशियल और अभी एनटीपीसी CBT 1 में भी पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। इसके पीछे एनटीपीसी मतलब कि पड़ी हुई है दोस्तों TCS, तो ध्यान रखना। देखिए दोस्तों हमें पूछा है ओ का कोड, तो ओ का कोड पता करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर ये स्लो लिखा SLOW। स्लो का कोड क्या लिखा हुआ है उसने, स्लो का कोड रखा है 1327 और उसने बोर्न का कोड क्या रखा है BOR और N। इसका कोड क्या दे रखा है उसने 2468। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसने एन के लिए पूछा है, ओ के लिए पूछा। ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है। अब आप ये देखिए इन दोनों कोड में, इन दोनों ये दो गिवन कोड्स में आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा नंबर दोनों में सेम दिख रहा है, दोनों कोड में सेम है। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो आप कहोगे कि जो एन के लिए ओ के लिए जो कोड आया है दोस्तों वो 2 आया है। कौन सा आया, 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना 2 के अलावा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग दोस्तों ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कोडिंग है, कोड वाली कोडिंग है ना। जैसे दोस्तों जॉय लैब पोइट को TO2 DIDH लिखा गया है, उसी तरह से पोइट विन यूनियन को DIFOK भी लिखा गया है। तो पोइट के लिए क्या कोड होगा, बताएंगे सभी स्टूडेंट। पोइट के लिए क्या कोड होगा। अब आप देखिएगा दोस्तों, पोइट के लिए पूछा है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी पोइट है और यहाँ पर भी पोइट है। अब आपको क्या करना है, इसके कोड में यानी कि इसमें से और इसके कोड यानी कि इसमें से वो कौन सा नंबर सेम आ रहा है वही पोइट के लिए कोड होगा। ध्यान रखना इस बात का। हम चलो इन दोनों के कोड देखते हैं। इन दोनों कोड में 2 है क्या, इसमें 2 नहीं है।
डी आई है क्या, डी आई है, डी एच है क्या, डी एच नहीं। तो हमें ये पता चल गया डी आई यहाँ पर भी मिल रहा है और डी आई यहाँ पर भी मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कोई डाउट तो नहीं है, कर पा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, एन ई का भाई है। चलिए दोस्तों एन को हम ई का भाई बना देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा ई और ई का भाई कौन है, एन। ये एन इसका भाई है, ठीक है। ये कौन है भाई, इसका भाई है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ई पी का पति है। पी का पति कौन है दोस्तों, पी का पति कौन है, ई। तो हमें ये पता चल रहा है ई को है पत्नी है और इसका पति कौन है दोस्तों, इसका पति कौन है, पी। पी का पति कौन है, रुको मैंने उल्टा रिलेशन बनाया था, एक मिनट। हाँ, ई पी का पति है, यानी कि पी का पति कौन है दोस्तों, ई है। पी का पति कौन है, ई है। तो यहाँ पर पी लिखेंगे। इस पी का पति कौन है दोस्तों, ई है। तो पी क्या माइनस में ये इसका पति है, पति पत्नी आपस में, तो हम इसका ये सिंबल लगा देंगे। अब आगे देखते हैं एल। अब आगे क्या कह रहा है, एल और जी पी के पुत्र हैं। एल और जी किसके पुत्र हैं, पी के। अब इसके दो पुत्र हैं, एक तो है एल और एक तो है जी, ठीक है। इसके दो पुत्र हैं तो ये ई के भी पुत्र होंगे। एन का जी से क्या संबंध है, एन का जी से क्या संबंध है, एन का जी से क्या संबंध है, एन का जी से, यानी जी एन से को क्या कहेगा, जी एन को क्या कहेगा। अब आप देखिए दोस्तों, अब आप देखिए ये कौन है दोस्तों, पिता। पिता का भाई, पिता का भाई तो कहेगा, पिता का, ये कौन है, पिता। और ये पिता का कौन है, भाई है। तो पिता का भाई इसमें ऑप्शन में है क्या, पिता का भाई ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही जवाब है। कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यदि प्लस को माइनस से प्रतिस्थापित किया जाए तथा गुणा को भाग से परस्पर में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 55 देखिए उसने दोस्तों, उसने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे, गुणा को भाग में बदलना। जहां भाग दिख जाए वहां पे क्या लगाना है, गुणा। जहां भाग दिख जाए वहां पर, और प्लस की जगह माइनस लगाना है, गुणा की जगह भाग लगाना है, प्लस की जगह माइनस लगाना है। ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, 7 पंजे 35 और 3 38, ठीक है। और ये 3 और ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, -4 एक आएगा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे। तो देखिए दोस्तों ये तो आएगा -4, ठीक है। और ये 385 में से घटाना है, तो ये साफ साफ 381 आंसर दे रहा है, 381, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, और सेशन को शेयर भी कर लेना भाई साहब, शेयर भी करा करो। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, वीडियो को शेयर कर लिया करो दोस्तों खत्म होने के बाद, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 12 से मुझे 29 पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं। अगर मैं 12 का 2 गुना कर लूँ तो 24 होगा, और उसमें मैं अगर 5 जोड़ लूँ तो मैं 29 तक पहुंच सकता हूँ। उसी तरह से मैं अगर 29 का 2 गुना कर लूँ और उसमें 5 जोड़ लूँ तो 29 दूनी 58 होता है, 58 में मैं 5 जोड़ूंगा तो मैं 63 पर पहुंच पा रहा हूँ। उसी तरह से 63 का 2 गुना है यहाँ पर, 3 दूनी 6 और उसमें 5 जोड़ेंगे, है ना। हाँ 63 का 2 गुना है और उसमें 5 जोड़ लें तो 6 60 60 120 और 6 3 3 दूनी 6 120 126 और 5, हाँ ठीक है, बात बन रही है। यहाँ पर भी गुणा 2 प्लस 5 होगा और आगे भी गुणा 2 और प्लस 5 होगा। ये देखो मैंने इकाई अंक से खेल लिया खेल, मैंने ये ऑप्शन कैसे, ठीक है, मैंने इकाई अंक देखा। अगर मैं 2 को 7 से गुणूंगा 14 की 4 आएगा, और मैं 5 जोड़ूंगा तो 9 बनेगा, तो 9 मुझे यही बता रहा है। भाई हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पर भी अपनी मैथ गिरी लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम मैथ के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर भी हम अपना मैथ वाला ही लगाएंगे भाई साहब, इकाई अंक से गेम खेलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भाई साहब जब आप मैथ गिरी लगाते हो तो क्या क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाते हैं ना। यही मैं आपको डेली 10 बजे वाली क्लास में मॉर्निंग में डेली सिखाता हूँ कि आपको मैथ के क्वेश्चन कैसे ट्रैकल करना है, कि कम समय में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको डेली क्लास में बताता हूँ। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों डेली क्लास अटेंड करा करो मैथ में। भाई क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को कितनी जल्दी और इजी कर सकते हो आप, कितनी जल्दी कम समय में सॉल्व कर सकते हो, वो मेरा बेहतरीन सिखाने का तरीका रहता है डेली क्लास में। डेली क्लास अटेंड करा करो मैथ की, इसीलिए कहता हूँ। पर आप हो कि भाई एग्जाम जैसी नजदीक आएगा तभी हम पढ़ने बैठेंगे, आपने तो ठान रखी है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके स्थान पर क्या आएगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों J 10 पे आता है, L 12 पर आता है। 10 से 12 की कहानी कैसे हुई, मैंने यहाँ पर +2 कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 14 यहाँ पर भी +2,
14 से 16 यहाँ पर भी +2 और 16 से 2 18 पे भी +2 होना चाहिए। तो आएगा क्या, आर आएगा। आर से आंसर स्टार्ट होगा भाई साहब, आर से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई साहब, आर से स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब सेकंड वाला नंबर पता करिए। क्यू 17 पे आता है, एस 19 पर आता है, यहाँ पर भी +2। क्यू 17 पर आता है, एस 19, हाँ +2 और 19 से 21 यहाँ पर भी +2 और 21 से 23 यहाँ पर भी +2। तो 21 में 23 में 2 जोड़ोगे +25 और 25 पर क्या आता है, वाई आता है, आर वाई। और 29 में 7 जोड़ा 36 आ गया, 36 में 7 जोड़ा 43 आ गया, 43 में 7 जोड़ा 55 आ गया, 50 आ गया और 50 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। आर वाई 57, आर वाई 57 ऑप्शन नंबर बी में है। कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़े से पेशेंस बनाए रखने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 7 व्यक्ति हैं, एक गोले के अंदर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख है इनका। तो मैं एक बार सर्कल लेके आ जाऊं, अगर सर्कल ऑप्शन है तो हम एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा एक, ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए। चलिए मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा नज़दीक आ गया। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इतना बड़ा ठीक है, हाँ इतना बड़ा ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें बिठाएंगे दोस्तों 7 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 7। 2 2 4 2 6 7, तो हम इनकी 7 की जगह खींच देते हैं। ये तो हो गए 4 व्यक्ति, ये हो गए 5 व्यक्ति, 4 1 2 3 4 5, ये 6 और एक और खींच लेते हैं हम, यहाँ पर खींच लें 7, ये 7 व्यक्ति हो गए, है ना। अब हम इनको बैठाना चालू कर। देखो लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए भाई साहब, आप रीजनिंग सॉल्व करो तो अब इतना आपको पता हो लेफ्ट किधर होता है राइट किधर होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, इससे हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो एक बार हम इस लाइन को होल्ड पर रखेंगे, यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है, यहाँ से हमें सॉल्व करने का रास्ता, एक गेट खुल गया यहाँ से। ई डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्यों ना मैं पहले डी को बिठाता हूँ। अब डी का बाएं किधर है, डी का बाएं इधर है, डी का बाएं इधर है और डी के बाएं में तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ई, ये तीसरा स्थान ई बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमें आगे लाइन, वो वाली लाइन हमने होल्ड पर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी डी के बाएं ठीक में पड़ोस में बैठा हुआ है। अब डी के बाएं किधर, डी का बाएं यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमें 3 बना लिया। अब इन्हीं से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन देखें। फर्स्ट वाली लाइन जो होल्ड करी थी उसको एक बार देखिएगा। फर्स्ट वाली वो कह रहा है ए और ई के बीच, ए और ई के बीच केवल सी बैठा। अगर आप ए यहाँ बैठाओगे तो यहाँ तो ए नहीं बैठा, ए और ई के बीच केवल सी बैठा हुआ है, ए और ई के बीच, तो ए यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो ए और ई के बीच सी बैठ पा रहा है। हाँ, आगे क्या कह रहा है, अब हमने इस वाली लाइन को पढ़ेंगे। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि जी यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता और जी तो यहाँ पर बैठेगा, तो जी कहाँ पर, यहाँ पर बैठेगा। अब बचा कौन है, ए 3 यहाँ बैठेगा, 3 यहाँ बैठ 6 और ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ, एफ यहाँ पर आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, सी के दाएं गिनने पर, सी का दायां किधर है भाई साहब, सी का दायां किधर है, सी का दायां इधर है। सी के दाएं गिनने पर सी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई डाउट तो नहीं है भाई साहब, 4 व्यक्ति तो हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है 4 व्यक्ति तो हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप घटाना चालू करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 282 में से देखो 12 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 घटाओगे तो 9 3 12 3 आएगा और 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा और 2 में से 2 0। तो आपको ये पता चल रहा है कि -23 आ रहा, माइनस का 23 आ रहा। आगे देखेंगे यही कंडीशन, नहीं माइनस का कहाँ आ रहा, प्लस का ही तो आ रहा है, नहीं घट रही है ना सीरीज, हाँ घट रही है। अब घटा लीजिए, 9 में से आप यहाँ से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना रहा है, 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा और 25 में से 22 घटेंगे तो 25 में से 22 घटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, मतलब -23 -33। अब अगला नंबर -43 आएगा, माइनस का 43 आएगा क्योंकि 10 सब में घट रहा है। तो आप घटा लीजिए, 6 में से 3 घटेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 3 घटेंगे 3 आएगा और 22 में 4 का 18 आएगा। 183 है कि आंसर में, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट तो नहीं है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहे तो -83 में से आप माइनस का 53 घटा के देख लीजिए क्या ये मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लॉजिक लगाइए। देखिए दोस्तों n14 पर l12 पर -2 हो गया, यहाँ पर 12 से 10 -2, 10 से 8 -2, अब आगे भी -2 करेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 पर क्या आता है, f आता है, एफ से स्टार्ट आंसर होगा भाई साहब, इन दो का कोई तो काम ही नहीं है। अब लास्ट का अंक देखिए,
लास्ट के अंक से खेलेंगे, क्योंकि अब जो 2 बचे उनका लास्ट अंक अलग है। भले आप इसका कर लो, भले उसका बात एक ही है, ठीक है। अब ये 26 और ये 24 -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, और अगला नंबर भी -2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आर आएगा 18 पे। कोई डाउट तो नहीं है? अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये संख्या दे रखी है, प्रत्येक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्न में से कौन सा बाएं से चौथा हुआ? ये हमारे काम की चीज है। जो नई संख्या, जो हमें नया आउटपुट मिलेगा, उसमें आपको देखना है कि बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले मैं ऐसी की ऐसी डिजिट लिखूंगा, 2 4 7 6 5 3 8 और 9। अब आपको लेफ्ट और राइट पता होनी चाहिए। लेफ्ट यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? बाएं होता है। और राइट यहाँ पर होता है। राइट कहाँ हो? यहाँ पे क्या होता है? दाएं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, उसने क्या कहा? उसने हमें आरोही क्रम में, यानी कि हमें उसने असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए कहा। असेंडिंग मतलब छोटा सा ऑर्डर है ना, आरोही क्रम। तो हम इसमें संख्या जमा लेंगे। सबसे छोटा 2 आएगा, उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। नहीं, 2 के बाद 3 आएगा ना, 3 भी तो है ना इसमें। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। सीधी सिंपल सीरीज थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या कहा? उसने कहा है कि बाएं से चौथा 1 2 3 4 अक्षर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 33 से 41 कैसे हो गया? 33 7 8 जोड़ा है, प्लस 8 हुआ तभी तो 41 हुआ है। 41 से 49 प्लस 8 यहाँ पर भी हुआ है। 49 से 57 यहाँ पर भी प्लस 8, और प्लस 8 आपको यहाँ पर भी करना है। तो 57 में जैसे ही प्लस 8 करोगे ना दोस्तों, तो कितना आएगा आप बताइए? 7 8 से 15 5, यानी कि 65 आएगा। आपके लास्ट अंक में क्या आएगा दोस्तों? यानी हमें यह पता चल गया कि लास्ट में 65 आना है। लास्ट में कितना आना है? 65 आना है। अब ये 2 संख्या और बची, 1 और 2। लास्ट में क्या आना है? 65 आना है। जैसे ही 65 आना है ना दोस्तों, तो यहाँ से आप ये 66 वाले तो कोई काम ही नहीं है 66 का, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमें दूसरा अक्षर देखना है। अब इसका दूसरा अक्षर n 14 पे आता है, m 13 पर आता है, माइनस का 1 हुआ है। m ये भी माइनस का 1 कर रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं k माइनस का 1। तो k में माइनस k 11 पे आता है, 11 में से 1 घटेंगे 10, और 10 पे क्या आता है? j आता है। तो आपको J65 इसी ऑप्शन में दिख रहा है, J65। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में भी? आई होप गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये रिवीजन? कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक कर लेंगे। देखो, लाइक और शेयर तो बनती है भाई साहब, लाइक और शेयर तो करते रहा करो। आप ही की क्लास चलती है डेली बेसिस पर, आपके लिए ही क्लास चलाई जाती है, तो आप इतना हमारे मोटिवेशन के लिए तो कर ही सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो, बहुत सारे आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि भाई एग्जाम की डेट और नज़दीक आएगी तभी हमारे अंदर जुनून जुड़ेगा, तभी हमें एकदम से तैयारी करने का वो मतलब भूत सा सवार हो जाएगा तैयारी करने का। वो होता ना, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते ना, भाई कल एग्जाम है, मतलब 4 दिन पहले से हमें पता है कि एग्जाम है, लेकिन तब तैयारी नहीं कर रहे। जैसे ही एग्जाम की परसों है ना, तो हमें पता नहीं क्या हो जाता हमारे अंदर, हम तो मतलब दिन रात एक कर देते फिर 2 दिन में, है ना। तो दोस्तों वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो डेली क्लास अटेंड करना है। सुबह मैथ की 10 बजे वाली क्लास आती है दोस्तों, आपको वहां से डेली सीखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं डेली आप 10 बजे वाली क्लास उठाइए, एक बार आप क्लास देख कर देखिए। अगर मजा ना आए तो कमेंट कर देना। भाई साहब, मैं क्वेश्चन को कैसे इजी करने की कोशिश करता हूं, वो आपको पता, वो तरीके आपको सीखने कि हम क्वेश्चन को और कैसे इजी कर सकते हैं, वो मैं डेली 10 बजे वाली क्लास में दिखाता हूं आप लोगों को प्रूफ के साथ कि आप क्वेश्चन को कितना इजी कर सकते हो, कितनी जल्दी कर सकते हो एग्जाम में, और कितना समय बचा सकते हो। तो इसीलिए कहता हूं भाई, फिर मत बोलना भाई साहब जब डेट निकल जाएगी, फिर मत कहना भाई साहब हमें पहले नहीं पता। इसलिए कह रहा हूँ अभी से देखना स्टार्ट कर लो। 10 बजे वाली डेली क्लास देखो मैथ की, ठीक है। और जीके जिसकी क्लास 8 बजे चली जाती है, लेकिन आज मैंने रीडिंग की ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है तो ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, इस क्लास में अगर आपको लगता है ना, हाँ मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिए जाते हैं, तो आपने लाइक कमेंट और शेयर कर बता सकते हैं। देखो, आप लोग क्वेश्चंस के कमेंट किसी के भी नहीं करते हो कि भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। भाई हमें भी तो मोटिवेशन फील होना चाहिए कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें भी तो फील होना चाहिए। भाई पढ़ने और पढ़ाने का मजा तभी आता है भाई जब टीचर क्वेश्चन दे और स्टूडेंट्स आंसर करें, तभी मजा आता है। आप बस देख लेते हो क्लास को, बस वॉच कर लेते हो और कमेंट लाइक शेयर कर देते हो बस। भाई क्वेश्चंस के आंसर भी किया करो, मजा तभी आएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ,
डेली जो नए विजिट करें उनको मैं बता देता हूँ, इस क्लास का जो टाइम रहता है वो डेली 8 बजे रहता है। मतलब रीजनिंग और मैथ की क्लास, रीजनिंग और जीके जैसे का क्लास मैं चलाता रहता हूँ 8 बजे, ठीक है। और मैथ की तो फिक्स है 10 बजे, मैथ की तो फिक्स है दोस्तों 10 बजे। और मैथ में झंडे में से सॉरी 30 में से 30 करके आना, झंडे गाड़ के आना मैथ में, ये गारंटी है, ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।